बहुत से लोग विंटर्स के अंदर ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ही उनको फ्लू या कफ रिपोर्ट होता है उसी टाइम उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो फर्स्ट प्रैक्टिस होती है, वही होती है कि एंटीबायोटिक ले ली जाए। और फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द फ्लू और जो कफ है वो होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। हम उसको ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का प्रेशर होता है। ऑफ कोर्स पेशेंट चाहता है कि फ़ौरन से आराम मिले, और डॉक्टर फिर उसी चक्करों के अंदर पेशेंट को एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करता है। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तो पेशेंट समझता है कि ये डॉक्टर ही फारिग है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। अगर डॉक्टर एक दो मेडिसिन लिख दे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करे, तो पेशेंट तो समझता है कि ये डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है। सेकंड में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें फ्लू, फीवर या कफ इस तरह के कोई भी सिम्टम हमें रिपोर्ट होता है, हम उसी टाइम घर में कोई भी मेडिकेशन पड़ी है, एंटीबायोटिक हमने देखी, आप नाम तो सुना होगा, कैरिसेप का नाम सुना होगा, एजोमैक्स का नाम सुना होगा, बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, जो कि हमारे घरों के अंदर भी पाई जाती हैं। तो खुद ब खुद ही पेशेंट उन एंटीबायोटिक्स पे शिफ्ट हो जाता है, ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हालांकि मोस्ट ऑफ द फ्लू केसेस आर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, जो कि खुद ही क्योर हो जाएंगे आफ्टर 10 to 14 डेज, क्योंकि वायरस का टेन्योर होता है, वो उसको जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक उसके सिम्टम्स नहीं जाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए कि एंटीबायोटिक्स आखिर है क्या। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर जस्ट द नॉर्मल मेडिसिन, उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता होता कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। वो इसको यूज़ करते हैं फ्लू, फीवर या कफ, इस तरह के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। उनको ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है, ना कि सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। तो उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स पे लाई करती है कि वो बगैर टेस्ट के, बगैर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के कभी भी एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब ना करें। और मेन जो प्रैक्टिस है इंटरनेशनली वो भी यही है कि एंटीबायोटिक्स ऑलवेज आर प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन देयर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। अच्छा, अब बात कर लीजिए कि अगर एंटीबायोटिक्स का इस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या आता है। उसका इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, WHO ने तो इसको साइलेंट पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक साइलेंट पैंडेमिक है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल वर्ल्ड को कैप्चर कर रहा है। सेकंड में आपका गट फ्लोरा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। आपने देखा होगा जैसे ही आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो आपको डायरिया हो जाता है या आपको ब्लोटिंग होने लग जाती है, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। और लास्ट पे ऑफ कोर्स जैसे ही आगे फ्यूचर में आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो जो बैक्टीरियाज इन्फेक्ट कर रहे हैं आपको वो पावरफुल हो चुके होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस जब आपने एंटीबायोटिक नहीं यूज़ की थी।